Hello, my dear students. Welcome back to the channel of Science AK. I am Akash Kumar, your educator and motivator. आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं द लेक्चर 3 ऑफ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो मैंने एसिड्स के बारे में ऑलरेडी बता दिया है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला एसिड्स के टेस्ट के बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग कि एसिड्स हैव अ सार टेस्ट। एसिड का टेस्ट खट्टा होता है, इट इज सार इन टेस्ट। फिर सेकंड पॉइंट जो इसका है एसिड्स के प्रॉपर्टी के बारे में, दे आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव इन नेचर कहने का मतलब है कि दे कॉज बर्न्स। ये बहुत ज्यादा क्या होता है, अगर कंसंट्रेटेड एसिड की बात करें तो ये ज्यादा कोरोसिव होता है नेचर में। इसको अगर किसी भी मेटल के कंटेनर में रख दिया जाए तो वो उस मेटल के कंटेनर को क्या करेगा, पूरी तरह से डैमेज कर देगा। तो ये बहुत ज्यादा कोरोसिव होता है। जिस चीज पे कंसंट्रेटेड एसिड डालते हैं वो उस चीज को क्या कर देता है, पूरी तरह से जला के खत्म कर देता है। फिर है टेस्ट विद इंडिकेटर्स के बारे में कि एसिड्स को अगर कुछ इंडिकेटर्स के साथ टेस्ट किया जाता है फॉर द सब्सटेंस टू चेक वेदर इट इज एन एसिड और अ बेस, तो एसिड में उसका कैसा, एसिड के साथ क्या रिएक्शन होता है, कैसा चेंज आता है उसके बारे में। जैसे लिटमस हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर है। आप लोग बचपन से जान रहे हैं इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड टू चेक वेदर अ सब्सटेंस इज एन एसिड और अ बेस। तो उसके टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। तो लिटमस जो कि हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर है, तो ब्लू लिटमस में जब एसिड डाला जाता है तो वो उसके सॉल्यूशन को रेड कर देता है। दैट मींस ब्लू टू रेड, ब्लू लिटमस चेंजेस इनटू रेड लिटमस। ओके। फिर सेकंड है हमारा मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज के साथ जब एसिड का टेस्ट किया जाता है तो ऑरेंज कलर है इसका नेचुरल कलर, ऑरेंज से ये रेड हो जाता है। फिर हमारा थर्ड है दीज आर द सिंथेटिक इंडिकेटर्स, मैन मेड इंडिकेटर्स, और लिटमस हमारा यहाँ पे नेचुरल इंडिकेटर है। तो फिर थर्ड है हमारा फिनोल्फथालीन। इसका जब हम लोग, ये ऐसे भी कलरलेस होता है फिनोल्फथालीन, और एसिड सॉल्यूशन में डालने के बाद भी ये कलरलेस ही रह जाता है, इट रिमेन्स कलरलेस। तो ये टेस्ट विद इंडिकेटर्स हैं, ये भी हमारे एसिड के प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। वी विल सी सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स। So the next property about the acid which we are going to study about is the reaction with metals. कि एसिड्स जब मेटल के साथ, एक्टिव मेटल्स के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। तो the point is the acids when react with active metals then they form metal, salt and hydrogen gas. तो इसका जो जनरल इक्वेशन है that is metal plus acid, और ये क्या फॉर्मेशन करेगा, फॉर्मेशन होगा मेटल, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जैसे कुछ बेसिक से एग्जांपल्स मैंने ले लिए आपके लिए। जैसे देखिए Zn+2HCl, जिंक हमारा मेटल है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैंने लिया है। तो जब ये रिएक्ट करेगा इसके साथ तो फॉर्मेशन करता है ZnCl2, ये हमारा हो गया जिंक क्लोराइड, और ये हाइड्रोजन गैस का यहाँ पे लिबरेशन होता है। तो ये जो जिंक क्लोराइड है यही हमारा मेटल सॉल्ट का यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, जिंक हमारा मेटल हो गया और जिंक क्लोराइड के फॉर्मेशन से ये मेटल सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। फिर सेकंड एग्जांपल है जैसे हमारा Mg+2HCl मैंने लिया है, तो ये भी फॉर्मेशन करेगा मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे MgCl2, ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, ये सब सॉल्ट्स हो गए, मेटल सॉल्ट्स। ठीक है, ये हमारे मेटल सॉल्ट हो गए और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन गैस। तो बहुत सारे एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। तो बेसिक समझने के लिए इतना एग्जांपल काफी। आप चाहे तो यहाँ पे Zn+H2SO4 भी ले सकते हैं, तो वहाँ पे जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2 हो जाएगा। तो बहुत सारे एग्जांपल आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड्स। So the next property जो हमारा है that is reaction with metal carbonates। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे reaction with metal carbonates और metal hydrogen carbonate। वो इसके बाद में बताऊंगा, अलग अलग बताऊंगा। जनरली टीचर्स एक साथ ही बताते हैं, बट मैं चाहता हूं कि आप लोग अलग अलग ही समझें। ठीक है, तो acids react with metal carbonates to form salt, CO2 and water। तो एसिड जब मेटल के कार्बोनेट दैट इज CO3, और मेटल जो हमारा कोई भी एक्टिव मेटल जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम हो गया, उसके साथ जब रिएक्ट करता है तो ये फॉर्मेशन करता है सॉल्ट का, कार्बन डाइऑक्साइड का एंड वाटर का। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो हमारा जो जनरल इक्वेशन हो गया दैट इज मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड दैट विल गिव
salt, CO2 and H2O। और इसी पे बेस्ड जो हमारा दो एग्जांपल है इसी जनरल इक्वेशन पे, जैसे देख लीजिए हम लोगों ने ले लिया मेटल कार्बोनेट के जगह पे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और इसका जब रिएक्शन करवा रहे हैं HCl के साथ, दैट इज 2 मोल्स ऑफ HCl, तो हमारा जो फॉर्मेशन हो रहा है वो हो रहा है एसिड। यहाँ पे सॉल्ट है हमारा 2NaCl, साथ ही साथ गैस है हमारा CO2 और वाटर हो गया हमारा H2O। तो ये पहला एग्जांपल हो गया मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसी तरह से जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल ले सकते हैं CaCO3 प्लस, इसका भी जब रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ 2 मोल्स ऑफ HCl, तो ये भी हमारा यहाँ पे सॉल्ट बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्मेशन करेगा। तो ये था रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं बताऊंगा रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, वहां भी सेम प्रोडक्ट बनेगा। So the next property that is reaction with metal hydrogen carbonate। अभी हम लोगों ने देखा था मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन जब एसिड करता है तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। सेम प्रोडक्ट इसमें भी बनते हैं जब हम लोग मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे। तो यहाँ पे बीच में हाइड्रोजन आ रहा है, तो हमारा जो जनरल इक्वेशन हो गया दैट इज मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड, ये हमारा सेम फॉर्मेशन करेगा प्रोडक्ट्स का, दैट विल बी सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसमें बेस्ड एक एग्जांपल समझिए, आपके बुक में भी होगा, दैट इज जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसका अगर नेम लिखने में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वैसे तो होनी नहीं चाहिए, दैट इज वेरी इजी, सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट। तो इसका जब रिएक्शन करवाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो हमारा जो प्रोडक्ट्स बनेगा दैट विल बी सेम NaCl। देखिए सॉल्ट बन रहा है तो सॉल्ट की जगह पे हमारा NaCl और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्मेशन तो होगा ही। तो दैट इज द रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। इसमें बुक में आपको और भी एग्जांपल होंगे, जैसे लाइम वाटर का मैंने बताया था फर्स्ट चैप्टर में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में कि लाइम वाटर में जब CO2 पास करवाया जाता है तो वहां पे भी कैल्शियम कार्बोनेट हमारा प्रोडक्ट बनता है, और फिर उस कैल्शियम कार्बोनेट में जब आप CO2 प्लस वाटर मिलाइएगा तो हमारा बनेगा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हमारा ये था रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको नोट डाउन कीजिए, देन वी विल सी सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, देखिए नोट देखिए पॉइंट लीजिएगा सबसे पहले, दैट इज व्हेन एक्सेस ऑफ CO2 गैस is passed through lime water, milkiness disappears and the solution becomes clear due to formation of soluble calcium bicarbonate, या इसी को बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टेप 1 में पहले क्या होता है, जब लाइम वाटर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ CaOH का होल ट्वाइस, इसका जब रिएक्शन करवाते हैं हम लोग CO2 गैस पास करवा के तो हमारा फॉर्मेशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर का। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट मैंने बता चुका है, पहले ही बताया था फर्स्ट चैप्टर में आपको इस रिएक्शन के बारे में। तो अब सेकेंड स्टेप में क्या है कि अगर एक्सेस ऑफ CO2 अगर इस सॉल्यूशन से लाइम वाटर से पास करवाएंगे, जो हमारा यहाँ प्रोडक्ट बना है, तो ये जो हमारा इनसॉल्यूबल व्हाइट प्रेसिपिटेट है ये सॉल्यूबल हो जाता है, वाटर सॉल्यूबल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ a solution calcium hydrogen carbonate या calcium bicarbonate। तो इसके प्रोडक्शन के वजह से इसका मिल्कीनेस कलर डिसअपीयर हो जाता है, दैट बिकम्स व्हाइट कलर जब हम लोग एक्सेस ऑफ CO2 गैस पास करवाते हैं किससे, लाइम वाटर से। तो ये स्टेप 1 है, यहाँ पे व्हाइट पीपीटी फॉर्मेशन हुआ, लेकिन जब इसी के व्हाइट पीपीटी फॉर्मेशन में जब एक्सेस CO2 गैस पास करवा देंगे लाइम वाटर से तो ये हमारा डिसॉल्व हो जाएगा जो हमारा है व्हाइट पीपीटी, और ये फॉर्मेशन करेगा CaHCO3 का होल ट्वाइस, दैट इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इस पॉइंट को नोट आउट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देन वी विल सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड्स। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो एसिड के बारे में है दैट इज एसिड रिएक्ट्स विद बेसेस, और मैंने ब्रैकेट में लिखा है एल्केलीज। बेसेस में बताऊंगा, एल्केलीज होते हैं द बेसेस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्वस सॉल्यूशन है टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इसको आप लोग बचपन में भी पढ़े हैं प्रीवियस क्लासेस में, दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दैट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका जो जनरल इक्वेशन है हमारा दैट इज एसिड प्लस बेस दैट विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर। तो ये हमारा जनरल इक्वेशन हो गया व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस। इसका बहुत सारा एग्जांपल है, एक सिंपल एग्जांपल देखिए, हमारा बेस हो गया यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हमारा एसिड हो गया HCl।
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये हमारा देता है NaCl और साथ ही साथ फॉर्मेशन करेगा। तो ये हमारा NaCl हो गया सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन तो होना ही होना है। तो दिस इज द सिंपल एग्जांपल बेस्ड ऑन द इक्वेशन एसिड प्लस बेस सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पे NaOH का मैं लिख देता हूँ, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके जगह पे हम लोग चेंज भी कर सकते हैं इक्वेशन को, मेटल को चेंज कर देंगे, सोडियम की जगह पे पोटेशियम को भी ला सकते हैं हम लोग, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, तो वहां KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस वाटर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर मैं बताता हूं इसके बाद द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड। सो जो अगला प्रॉपर्टी है दैट इज द रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड। तो मैक्सिमम केसेस में आप देख रहे हैं कि हर बार एसिड जब किसी के साथ रिएक्ट करता है तो इट इज मेटल, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो एक कॉमन बात जो आप नोटिस कर रहे हैं दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट मैक्सिमम केसेस में जब हम लोग सॉल्ट पढ़ेंगे तो उसमें भी बताया जाएगा कि सॉल्ट फॉर्मेशन कब कब होता है, व्हाट आर द चांसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्ट एंड वाटर, क्या क्या केसेस है कब कब सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। तो वहां भी इन सारी चीजों को एक बार हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है हमारा जनरल इक्वेशन हो गया कि द मेटल ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद एनी एसिड, मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्मेशन होता है सॉल्ट और वाटर का, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल एग्जांपल देखिए, जैसे पहला है कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे प्लस 2HCl, ये हमारा एसिड हो गया, दैट इज द मेटल कॉपर एंड इट्स ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। तो ये फॉर्मेशन करेगा सॉल्ट एंड वाटर का। तो जो हमारा सॉल्ट हो गया यहाँ पे दैट इज कॉपर क्लोराइड और यहाँ पे वाटर फॉर्मेशन यहाँ पे हमारा हो रहा है। फिर अगला देख लीजिए, जैसे अगला हमारा मेटल ऑक्साइड है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 2HCl, ये बनाएगा हमारा कैल्शियम क्लोराइड और वाटर। तो ये दोनों जो है यहाँ पे हमारा सॉल्ट का काम कर रहे हैं। तो दिस वाज द प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड्स व्हेन रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड। इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद मैं लास्ट प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं ऑफ द एसिड्स। So now we will discuss about the last property of the acids, that is मैंने पहले भी इसके बारे में बताया कि acid solution conducts electricity, कि एसिड के जो सॉल्यूशन होते हैं they are electrolytes and they conducts electricity। इसका एक्सपेरिमेंट भी हम लोग कर सकते हैं कि एक एक्वस सॉल्यूशन ले लेंगे एक बर्तन में किसी एसिड का एक बीकर में, और उस पे दो नेल्स, आयरन नेल्स उसमें कंडक्ट कर दीजिए, उसमें लगा दीजिए और उसको किसी बल्ब से जोड़ दीजिए, और उस बल्ब को एक बैटरी से अगर जोड़ दिया जाए तो जब हम दोनों टर्मिनल्स को मिलाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को, तो आपका जो बल्ब होगा वो ग्लो करने लगेगा। तो इससे पता कर सकते हैं कि द एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो ये लास्ट प्रॉपर्टी था दैट वाज बेस्ड ऑन द एसिड। मैंने एसिड्स के 9 प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट आप लोगों को करा दिए हैं। तो इसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आए छूटने वाला है, इससे ज्यादा तो कुछ पूछता भी नहीं है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में। तो आप लोग इसका नोट्स बनाइए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दैट विल स्टार्ट अबाउट द बेसिस। उसमें हम लोग बेसिस के बारे में चर्चा करेंगे, बेस क्या होता है और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।